प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। तो आइए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं माननी पड़ेंगी। भैया क्रमागत संख्या कौन सी होती है? जो लगातार आए, जैसे कि 1 2 3 है, 21 22 23, इनको कहते हैं क्रमागत, माने लगातार। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है ना, तो हमें यहाँ पर माननी पड़ेगी। क्या मानेंगे? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल बेटा। और देखो, ये वाला जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का आएगा, ठीक है? तो अच्छे से समझना और पूरी वीडियो को देखना। कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरी लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और बेटे यहां पर लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x। क्रमागत की बात चल रही है, तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या बेटे हो जाएगी हमारी x प्लस की 1। ठीक है, ये होगी हमारी दो क्रमागत संख्याएं। अब वो कहता है इनके वर्गों का योग 85 है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना, लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, माने हम प्रश्न के आधार पर इसको हल करेंगे, इसमें शर्तें नहीं है। तो बेटा कैसे हल करेंगे देखिए, लिख देंगे इनके, यहां से हल करते हैं, ठीक है, ऊपर से इनके वर्गों का, भाई वर्ग की बात चल रही है, वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है? 85। ठीक है, बहुत ही सरलता की समझाऊंगा, एकदम मक्खन मलाई की तरह। देखो कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह, और ये बनेगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगा, मैं यहाँ पे बता दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यही तो होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको इसके आधार पर इसको खोल देंगे, है ना? कैसे कि यहां पर लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा a की जगह x लिख देंगे और b की जगह लिख देंगे, एक प्लस का चिन्ह हमारा है ही है, तो लिख देंगे x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस फिर लिख देंगे 2ab। ठीक है ना? कोई डाउट हो मुझे बता देना, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं आपको मैं। देखो, यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा हमारा एक एकम एक। भाई एक के ऊपर हम 100 कर देना घात में तो एक ही आएगा, ठीक है? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एक एकम एक प्लस का चिन्ह 2x एकम 2x। ठीक है बेटा, अब एक लाइन और बची, क्या कि पहले बड़ी घात फिर छोटी घात हो जाएगी, फिर एक आ जाएगा, आएगा ना? तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पर इस वाले मान को रख देंगे, माने इस वाले मान को कहां रखेंगे? यहां पर, और ये वाला मान कहां पर है? ये रहा। तो लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या था? प्लस के 2x, और फिर बेटे हमारे पास क्या है? प्लस का 1, और बराबर में क्या है? 85। कोई परेशानी नहीं है ना? तो ये रफ कार्य था, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है? ये हो गया जी हमारा साफ। ठीक है, अब बेटे आगे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे समझिए, कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर हमारे हो गए 2x स्क्वायर, प्लस के हो जाएंगे हमारे 2x और प्लस का 1, बराबर में हो जाएंगे 85। अब करेंगे सरल। मैं आपसे फिर से कह दूं कि ये तो चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खाली यहाँ पर संख्याएं चेंज हो जाती हैं। एक क्वेश्चन था पिछले साल आया था 365 वाला, ठीक है,
तो 4 नंबर का प्रश्न आया था। तो यहाँ पर खाली संख्याएं चेंज हो जाएंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं इसको। कि भैया 2x² का 2x² रहेगा, यहाँ पर 2x रहेगा, प्लस का 1 हमारा है ही है, और संख्या को इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 85 बराबर 0। क्यों भैया 0? क्योंकि संख्या इधर आ गई, यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं, है ना। अच्छा जी, यहाँ देखिए 2x² ये रहा, प्लस के हो जाएंगे 2x, और यहाँ देखो 85 में से 1 जाएगा तो माइनस के ज्यादा है, हो जाएंगे हमारे 84 बराबर 0। ठीक है। अच्छा बेटा आगे देखिए, सब में देखो 2 कॉमन है, माने 2 का भाग सब में जा रहा है, तो 2 को ले लेंगे बाहर। ले लिया, क्या करेंगे? यहाँ हो जाएगा x² प्लस के, भाई 2 बाहर आ गया तो x² बचा, ऐसी 2 बाहर आ गया तो क्या बचा? x, या बस 2 का भाग लगाते चलो, और माइनस के हो जाएंगे हमारे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस 2 जो हमने कॉमन लिया है, इसका भाग यहाँ पर अगर हम लगाएं तो कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? x² प्लस के x बचे, और माइनस के बचे 42, है ना। फिर भी हम क्या लगाएंगे? 0। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर तो हम यहां पर लिख देंगे x² प्लस के x, और माइनस के 42। ठीक है, और 2 का भाग 0 में अगर हम लगा दें, वैसे तो आप सभी को पता ही है, फिर भी लेकिन मैं समझा दूं, कितनी बार आएगा? 0 ही बार। प्लस के x माइनस के 42 बराबर 0। अब हमें यह पता होना चाहिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। भाई द्विघात समीकरण है, और इसके हो जाएंगे क्या? गुणनखंड। कैसे? कि हमें 42 को ऐसे तोड़ना है कि हमें प्लस के कितने आ जाएं? x आ जाए। कितने आ जाए? x आ जाए, माने 1 आ जाए। तो भैया हम यहां पर इसके कर लेंगे फैक्टर। वैसे तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वो अच्छे से समझ लें। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 आया, 21 किससे कटेगा? 3 से। 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें 1 कैसे लेके आना है। तो देखो यहां पर हो जाएंगे हमारे 7 तो अलग रहेंगे, और 3 दूनी 6, माने 6 7 6 42 भी हो गए, और 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको तो मैं कर देता हूं साफ, और यहां पर हम मेरे समझेंगे कि x² प्लस के हो जाएंगे हमारे कितने? 7x, और माइनस के लेंगे हम 6x। ठीक है भाई, 7 लेंगे प्लस के, और माइनस के लेंगे 6, यही तो 7 में से 6 जाएंगे, जब ही तो 1 बचेगा प्लस का, है ना। ठीक बेटा, आगे देखिए कितना बचेगा? 42 बराबर 0। ठीक, इसको कर देते हैं साफ। अब देखो 1 2 3 4 जने हो गए, तो हम इनको ले लेंगे कॉमन। अब देखो कि दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x को ले लेंगे बाहर। भैया जब बाहर लेंगे देखेंगे 2x में से 1x बाहर आया तो 1x बचा। ठीक है, और प्लस के बचेंगे हमारे 7, और माइनस का चिन्ह क्या है? 6। ठीक है, और x बचा। भैया कभी माइनस बाहर आ जाए, हमेशा अंदर के चिन्ह बदलेंगे। राजी राजी गैर राजी हैं, तो कैसे बदलेंगे? देखिए माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 सत्ते हो जाएंगे 42 बराबर 0। अब जब ये दोनों मान 1 से आ जाए गुणनखंड करते समय, समझो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो हम इन दोनों में से ले लेंगे एक कॉमन। हमने ले लिया x प्लस के 7, क्योंकि दोनों तरफ 1 से हैं, और क्या बचेगा? x माइनस के 6 बराबर जी। ठीक है, और एक बार लिखेंगे इसके सामने 0 7 के, और एक बार लिखेंगे माइनस के 6 के सामने 0। अब x बराबर हो जाएगा पक्षांतर करने पर माइनस के 7। भैया बराबर के बाद में कभी भी किसी संख्या को उठा के रखोगे, माने पक्षांतर करोगे, तो चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी प्रकार हम इसको जब हल करेंगे तो हो जाएंगे हमारे प्लस के 6।
तो हमें एक संख्या तो प्राप्त हो गई, पहली संख्या कितनी, 6। इसको नहीं मानेंगे ऋणात्मक को, ठीक है, यह संख्या मान्य नहीं है, ऋणात्मक है। लेकिन अभी तो हमें दूसरी संख्या भी प्राप्त करनी है? तो लिख देंगे यहां पर हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी, दूसरी संख्या मानी थी हमने x प्लस के 1। तो प्यारे बच्चों यह हो जाएगा हमारे पास क्या, x के स्थान पे लिखेंगे 6 प्लस का 1 बराबर 7। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो हमारे यही क्या है, आंसर है। प्यारे बच्चों यहाँ पे दिख नहीं रहा था इसलिए थोड़ी मैंने इसको सेटिंग कर दी, अब तो दिख रहा है ना आपको, है ना। तो ये प्रश्न यहाँ पर मैंने हल कर दिया, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बेटा प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा पूरी जो वीडियो है हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, है ना, इस चैनल पर पड़ी हुई है, आप अच्छे से इसको देख लेना, ठीक है। तो बेटा वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।